दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं धार्मिक आस्था की। लोग धर्म को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं? जितने तरह के लोग मिलते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं। धर्म को लोगों ने आज धंधा बना लिया है, पेशा बना लिया है। धर्म के नाम पर यहां तक कि कोरोना महामारी को लोग मोबाइल से मंत्र पढ़कर ठीक कर रहे हैं और ठेका ले रहे हैं उसमें 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए का। आखिर यह है क्या? हमें अगर सही दिशा चाहिए, सही मार्ग चाहिए, सही ढंग से अध्यात्म चाहिए तो हमें सही व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा, सही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं हर मंत्र के पहले ओम लिखा होता है, लेकिन ओम भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण की आस्था का या उनका सीधा नाम है, उनका जाप है। लेकिन अगर किसी देवताओं का मंत्र हमें जाप करना है तो ओम की जगह ऊम बोला जाता है। ओम और ऊम में क्या अंतर है हमें यही नहीं पता। ऐसे बहुत सारे गूढ़, बहुत सारे रहस्य जानने के लिए हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह जी। धीरेन्द्र सिंह एक ऐसा नाम है जिन्हें बहुत ज्यादा पैसों की लालच नहीं है। उन्होंने अभी अध्यात्म को लेकर एक ग्रंथ, एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। अगर वह पुस्तक आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस पुस्तक में उन्होंने अध्यात्म को लेकर कितनी गूढ़ रचनाएं, कितने गूढ़ मंत्र दिए हैं कि हमें मंत्र किस ढंग से जाप करना चाहिए, कैसा जाप करना चाहिए, किस ग्रह के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं मिलवा रहा हूं आपको धीरेन्द्र सिंह जी से। आप उनसे ही जानें, उनसे ही देखें कि वह क्या बता रहे हैं आपको इस विषय में। प्रख्यात पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण आज उनके यहाँ बैठकर और उनसे जानने जाते हैं कि आप हमारी कुंडली देख लें, हमारी ग्रह दशा बता दें। आखिर कुछ तो उनके अंदर ऐसा है जिस कारण उनके पास भीड़ जाती है और वो बहुत सम टाइम, कुछ समय, कुछ पल ही बैठकर लोगों की कुंडली या लोगों को समय दे पाते हैं और कुंडलियां देख पाते हैं। उनकी पुस्तक पढ़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके वह पुस्तक मंगवा सकते हैं। पुस्तक की बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं है, 500 पन्ने से अधिक की पुस्तक की कीमत मात्र 400 रुपए है। लेकिन वो 400 रुपए में 4 लाख से भी ज्यादा कीमत की उसमें ऐसी सामग्रियां हैं जो आप 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूं धीरेन्द्र सिंह जी से, जिनने अध्यात्म में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आपने यह जो एक ग्रंथ लिखा है इसके बारे में बताएं कि यह है क्या आखिर। आदरणीय रम्मू सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रश्न के बतौर आपने हमसे पूछा। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले उस ग्रंथ के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ का पूरा नाम है काम्य निष्काम साधना। 3 शब्दों से मिलकर के इस ग्रंथ का नाम बना है। काम्य शब्द है, निष्काम शब्द है और साधना शब्द है। मेरा अपना मानना ये है कि इन शब्दों का अर्थ आप लोग पूरी तरह से स्वयं भी समझते होंगे। फिर भी मैं एक अल्प समय में इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। काम्य शब्द का अर्थ होता है कामना। कामना का मतलब ये है हमारे हृदय में किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा। निष्काम का अर्थ होता है इस अभिलाषा का न होना। और साधना का मतलब होता है अभिलाषा या अभिलाषा न होने को प्राप्त करना या प्राप्त करने की विधि। मेरा ख्याल है कि आप लोग इस विश्लेषण से इस किताब की अंतर वस्तु में स्वयं भी पहुंच गए होंगे। वास्तव में पिछले 40 सालों में मैंने जो भी पूजा, तत्पश्चात साधना और तत्पश्चात पाया, ये मेरे गुरुजनों की कृपा, माँ शारदा का निरंतर आशीर्वाद
और आप सब मित्रों के आशीर्वाद स्वरूप ही मुझे मिला है। वास्तव में जब मैं पूजा के क्षेत्र में था, पूजा के स्तर में था, तो मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि एक एक पूजा की पद्धति के लिए एक एक ग्रंथ ढूंढने पड़ रहे थे। किसी देवता की पूजा की कौन सी विधि किस ग्रंथ में लिखी है, उनके मंत्र किस ग्रंथ में संकलित हैं, उनके स्तोत्र और स्तुतियाँ किस ग्रंथ में संकलित हैं। ये बहुत लंबा समय गुजर जाता था। तब तक में जो साधना का बुखार होता था वही उतर जाता था। ये बुखार बना रहे, निरंतर आपकी चेतना इस कार्य में लगी रहे, इसलिए मेरे मन में बार बार ये संकल्प आ रहा था कि कुछ ऐसा करें आपन कि सारे ग्रंथों से उन विषय वस्तुओं को जो पूजा से साधना में जाने के लिए आवश्यक होती हैं एक जगह संकलित करें। वास्तव में कोई भी शास्त्र का विषय अछूता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। केवल गुरु कृपा से ही ये हमें प्राप्त होता है। आप सबकी कृपा, गुरु कृपा और माँ शारदा का आशीर्वाद मुझे ये प्राप्त हुआ और मैंने सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए इसको यहाँ पर संकलित किया है। इसी ग्रंथ का नाम है काम निष्काम साधना। एक प्रश्न था, आपसे मेरी चर्चा हुई थी, आपने बताया था कि ओम और ऊम में आखिर भेद क्या है, अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आदरणीय। वास्तव में एक निराकार स्वरूप जो ब्रह्म का है उसको ऊंग कहा जाता है। ओंकार स्वरूप जो होता है वो निराकार स्वरूप होता है और ओम स्वरूप जो होता है वो साकार स्वरूप होता है। जब भी ईश्वर ने अवतार लिया है तो उनके मंत्रों के पूर्व में ओम का उच्चारण करना चाहिए, और यदि आप परम ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं तो उनके मंत्रों के पूर्व में ऊंग का उच्चारण करना चाहिए। ऊंग एक अक्षरीय मंत्र माना जाता है। विभिन्न पुराणों में, विशेषतः विष्णु पुराण और सूर्य पुराण में इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर से निर्देशित है कि जो भी परमपिता परमेश्वर के मंत्र हों उनके पूर्व में ऊंग का उच्चारण होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से मतलब है पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अर्थात जिन्होंने कोई आकार धारण नहीं किया किंतु सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे स्वरूप के मंत्रों के पूर्व ऊंग का उच्चारण आवश्यक है। और ऐसे स्वरूप जिन्होंने अवतार लिया है और किसी न किसी रूप में वो इस सृष्टि में पधारे हैं, उनके मंत्रों के आगे ओम का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र विधा में कुछ और भी विशिष्टताएं बताई गई हैं जो इतने छोटे से इंटरव्यू में नहीं बताया जा सकता। कभी भी इस विषय में विस्तृत तौर से इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। एक छोटा प्रश्न और मेरे मन में है कि आज अध्यात्म में बहुत सारे लोग बहुत लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो एक तरह से लोग मूर्ख बन रहे हैं और एक तरह दूसरे तरफ बना रहे हैं। तो इसमें आप बनाने वाले और बनने वालों के लिए एक मैसेज क्या कहेंगे? क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई मूर्ख बना रहा है और कोई बन रहा है। वास्तव में आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें मूर्ख बनाने का भाव ही समाप्त हो जाता है। तो यदि कोई मूर्ख बना रहा है तो आध्यात्म का विषय तो नहीं हो सकता। भौतिक जीवन में आध्यात्मता को ओढ़ करके यदि कोई व्यक्ति बैठा है वही ये कार्य कर सकता है जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सदैव गुरु बनाने के पूर्व, मार्गदर्शक बनाने के पूर्व यदि आपने ठीक ढंग से अपने गुरु का विश्लेषण कर लिया है, अध्ययन कर लिया है और आपके इष्ट की कृपा आप पर है, तभी आपको सद्गुरु प्राप्त होगा। और बिना सद्गुरु के ऐसे ही लोग आपको मिलते रहेंगे जैसा आप वर्णित कर रहे हो। पर यदि एक बार इष्ट की कृपा हो गई और एक बार सद्गुरु मिल गया तो ये शिकायत आपकी सदैव के लिए दूर हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो आध्यात्मिक होकर के झूठ बोले। क्योंकि अभी मेरी एक पंडित जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना मरीज ठीक कर दिया, 50,000 रुपए ठेके लेके, सिर्फ मोबाइल पे मैंने उसको मंत्रोच्चार किए 4 दिन, अब वो कोरोना से मतलब मुक्त हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। इस कारण मैंने ये प्रश्न रखा। मैं आपसे एक
विशिष्ट तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रश्न के उत्तर के पूर्व मंत्र काम कैसे करते हैं थोड़े से शब्दों में से आपको जान लेना आवश्यक है। मंत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर कैसे पड़ता है, इसका बहुत लंबे समय तक अध्ययन और निरंतर गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हर मंत्र एक लय, एक वाइब्रेशन में बंधा हुआ है, और जब उस मंत्र का जप किया जाता है तो उस जगह में उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, ताकत बढ़ जाती है, और जब उस मंत्र की ताकत, उस वाइब्रेशन की ताकत बढ़ती है तो जिस संकल्प के साथ वो मंत्र किया जाता है वो संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। मोबाइल के द्वारा यदि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व है कि अपने वाइब्रेशंस को मोबाइल के द्वारा किसी के पास तक भेज सकता है तो संभव है कि ये उन्होंने कर दिया, पर यह साधना अतिशय कठिन है। और जहाँ तक 50,000 रुपये लेकर करने की बात है तो यदि उसने रुपए को पहचान लिया है तो उसमें ये ताकत नहीं होगी, ये मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ। जैसे ही मंत्रों को बेचने का भाव हमारे हृदय में आ जाता है, मंत्र अपने आप ही सुप्त हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, लोगों के लिए काफ़ी गूढ़ जानकारी होगी। आगे भी आपसे मैं जानकारी अध्यात्म के विषय में लेता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।